तो आज हमने देखना है ईटीसी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अंदर हमारे पास एनएडीएच और एफएडीएच2 प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट आते हैं इसके ग्लाइकोलाइसिस के। ये आगे फिर चलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। बिल्कुल आपको एक साइकिल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास दूसरे साइकिल के रिएक्टेंट के तौर पे काम करती हैं। ग्लाइकोलाइसिस के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स थी वो हमारे पास क्रैब साइकिल में यूज हुई। जो क्रैब साइकिल के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो अब आगे ईटीसी में यूज होंगी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपके पास मेजर दो मॉलिक्यूल्स आते हैं ग्लूकोज से। एक आता है आपके पास एनएडीएच और एक आता है आपके पास एफएडीएच2। इनको फिर ऑक्सीडाइज किया जाता है और इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक सीरीज ऑफ प्रोटीन से, सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर से गुजारा जाता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें आपके पास जो फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, वो होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। कि पूरी चेन से, पूरे मॉलिक्यूल से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन, लास्ट एक्सेप्टर जो उन इलेक्ट्रॉन्स का होता है, दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। वहां पे जाके ये आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड हो जाती है। अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो पहला आपके पास है NADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है। दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। ये टूट के किस में कन्वर्ट होता है? NAD में। दैट इज कन्वर्टेड। ये किसका काम होता है? इसने कन्वर्ट करना होता है NADH को NAD पॉजिटिव के अंदर। इसके अंदर से जो, बिल्कुल, यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है पहले ऐड हुए होते हैं NAD पॉजिटिव में, वो निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। दूसरा स्टेप है आपके पास FADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स 3। इसका काम ये होता है कि FADH2 को कन्वर्ट करेगा FAD पॉजिटिव में, या FAD में फ्लेवन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा उसको। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q हमारे पास क्या है? तीसरा स्टेप है, तीसरा आपके पास रिएक्शन सेंटर जहाँ पे जाना है इलेक्ट्रॉन ने। तीसरे के बाद हमारे पास चौथा जो इलेक्ट्रॉन रिसीवर आता है वो आता है साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स 3। उसके बाद हमारे पास पांचवा रिसेप्टर आता है इलेक्ट्रॉन का, साइटोक्रोम C। छठा आता है आपके पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स 4। तो उसके बाद हमारे पास फिर बात की जाए, ये तो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के किन किन कंपोनेंट से, किन किन पार्ट से, किन किन रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स ने गुजरना है। और ये अपने नाम से इंडिकेट करते हैं। NADH जो है ये NAD की रिडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। FADH जो है ये FAD की रिडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है आपके पास। कोएंजाइम जो है वो कोएंजाइम A को सेपरेट करने के लिए है। साइटोक्रोम जो है वो आपके पास डिफरेंट कम्प्लेक्सेस के जो है पिगमेंट्स, उनको सेपरेट करने के लिए आपके पास। और एंड पे आपके पास जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स 4 है, ये क्या करता है? फाइनली ये लास्ट पार्ट होता है। इसके बाद हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आके ईटीसी जो है वो एंड हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पैसेज की बात की जाए इलेक्ट्रॉन फ्लो की, तो NADH जो है ऑक्सीडाइज होता है जब ये रिएक्ट करता है NADH के साथ, डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स 1 के साथ। इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर से निकलते हैं जाते हैं कोएंजाइम Q के पास। कहते हैं कि अगर आपके पास FADH को ऑक्सीडाइज किया जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है FADH2 है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कोएंजाइम Q को। इसके अंदर से FADH2 के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने वाला जो कंपाउंड है आपके पास, वो क्या है? FADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स 3 है। डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स 2 आपके पास क्या है? ये वो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का आपके पास कैरियर है, जो कि क्या करता है? इलेक्ट्रॉन निकालता है FADH2 से। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे देगा? कोएंजाइम Q को। उसके बाद हमारे पास साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स और ये सारे आपके पास क्या आ जाते हैं? थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। पहला पार्ट आपके पास क्या है? NADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स 1। दूसरा पार्ट आपके पास क्या है? FADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स 2। उसके बाद हमारे पास थर्ड पोर्शन आता है। इसका थर्ड पोर्शन के अंदर हमारे पास ये सारे साइटोक्रोम है। थर्ड पोर्शन के अंदर क्या है? सारे साइटोक्रोम है। फोर्थ पोर्शन के अंदर हमारे पास आके चेन एंड होती है, यहाँ पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स आ जाता है यहाँ पे। यहाँ बिल्कुल, साइटोक्रोम आपके पास जो कम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स है, यहाँ पर आके जितना आपके पास साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम सी है, ये सारे साइटोक्रोम्स यहाँ पे आके एंड हो जाते हैं। तो अगर ये इसकी डायग्राम देखी जाए तो आपके पास एनर्जी क्या हो रही है? नीचे से ऊपर को फ्लो कर रही है।
एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम ओरिजिन टू द वाई एक्सिस। उसके अलावा हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपके पास क्या फ्लो कर रहा है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं NADH से, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ रहे हैं, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं FADH2 से। ये आपके पास जाएंगे कोएंजाइम Q के पास, वहां से आपके पास जाएंगे साइटोक्रोम 3 के पास, उसके बाद साइटोक्रोम 4 के पास जाएंगे, और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड कब होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन ले ले, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सपेंस में हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके पास नेट गेन के तौर पे आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके पास ये ऑक्सीजन ले लेते हैं और बना देता है वाटर। क्योंकि आपके पता है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं और साथ में आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन ऐड होते हैं। तो H पॉजिटिव आपके पास क्या है, प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन आएगा आपके पास NADH से, एक प्रोटॉन आएगा आपके पास FADH2 से। 2 प्रोटॉन ये हो जाएंगे, 2 आपके पास ऑक्सीजन मिलके साथ में क्या बना देंगे, वाटर। 1/2 into 2 ऑक्सीजन 2 का मतलब ये है कि ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, 1। तो ऑक्सीजन का कितने एटम है, 1 एटम है। मतलब हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का हाफ क्या होगा, हमारे पास एटम होगा एक। तो अब आपके पास जो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन है क्यू एंजाइम क्यू से, ये ट्रांसफर होते हैं साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3 के पास, जो कि हैंड ओवर कर देता है इलेक्ट्रॉन आगे साइटोक्रोम सी को। कोएंजाइम क्यू की तरह साइटोक्रोम सी भी क्या है, मोबाइल कैरियर है इलेक्ट्रॉन का, मोबाइल कैरियर जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को। साइटोक्रोम सी फिर डिलीवर कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 को। यहाँ पे आके हमारे पास फाइनल स्टेप आता है, आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ले जाएगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब जो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन हमारे पास अल्टीमेट एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का, और ये रिएक्टिव तब होता है जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो हमारे पास ये अनरिएक्टिव होगा, किसी भी चीज के साथ ये फिर बाइंड नहीं करेगा। जब आपके पास हर ऑक्सीजन एटम के क्या करता है, पिक करता है एक हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन से, जो कि वाटर बना रहा होता है। डेफिनेटली सी बात है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है, वाटर। और वाटर का जो इन्वायरमेंट है हम उसे कहते हैं एक्वस। एनर्जी रिलीज होती है जो आपके पास इस पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, एक कैरियर से दूसरे कैरियर के अंदर, उसको हम यूज करते हैं टू पंप प्रोटॉन्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। के आपके पास ये जो ETC है, ये आपके पास इनसाइड द, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमें इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए और प्रोटॉन भी चाहिए, H पॉजिटिव भी चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं हम डिफरेंट पाथवेज के अंदर, पांच पांच पाथवे, छह पाथवे हमने देखे, जिसके जरिए आपके पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से कुछ तो हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे आ जाते हैं, कुछ जो है ये प्रोटॉन को पंप करने के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, ये पंप क्या करता है, प्रोटॉन्स को इनसाइड पंप करता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ताकि वहां पे जाके रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ और बना दे वाटर। अच्छा, अब हमारे पास 3 इस किस्म की साइट्स होती हैं जहां पे आपके पास 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। आपके पास पहला क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1, पहला पार्ट। ये हमारे पास एंजाइम एंजाइम वाला पार्ट है। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3 वाला। रिडक्टेज क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज है क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या कर रहा है वो, आपके पास प्रोटॉन ऐड कर रहा है, हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। जबकि उसके अलावा पहले आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं आपके पास, प्रोटॉन प्रोटॉन अब प्रोटॉन आपके पास क्या हो रहा है, निकल रहा है, वहां पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये आपके पास क्या है, 3 तरह के मुख्तलिफ एंजाइम्स है जो कि इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अब जो हमारे पास यूबिक्विनिन है, ये प्रोटीन नहीं है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, सोलुबल मॉलिक्यूलर लिपिड्स के अंदर, और इनसोलुबल है वाटर के अंदर। सोलुबल इन लिपिड्स होने का मतलब ये कि ये क्या है, नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर है। वाटर आपके पास पोलर है, तो वाटर में ये सोलुबल नहीं है। साइटोक्रोम्स हमारे पास ये, इनको अगर लफ्जी मान लिया जाए तो हमारे पास ये सेल कलर होते हैं। क्या होते हैं, सेल कलर होते हैं। इनका काम ये होता है कि जो रिड्यूस साइटोक्रोम्स होते हैं ये पिंक इन कलर होते हैं, और ये जो प्रोटीन है ये प्लस पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर आयरन होता है।
और आपको पता है जितने भी मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की एबिलिटी रखते हैं, चाहे आयरन है, चाहे सोडियम है, चाहे पोटाशियम है, चाहे रुबिडियम है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये कोई एटीपी डायरेक्टली नहीं बनाती। इसका फंक्शन तो ये है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो फूड के अंदर से उसको रिलीज कर दे, ताकि वो आगे जाके किसी और जगह पे यूज हो सके। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या करता है, ये कपल कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को और एटीपी बना लेता है इसके अंदर से। अब इस एटीपी का या इन केमिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो हमारे पास एटीपी बनती है, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, केमियोस्मोसिस। एटीपी क्या करता है, इन सारे केमिकल रिएक्शंस को यूटिलाइज करके, क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इन सारे केमिकल रिएक्शन को यूटिलाइज करके एटीपी बना लेता है।